हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज हम पढ़ेंगे जीएन रामाचंद्रन के बारे में। ये एक इंडियन फिजिसिस्ट है और रिसर्चर भी। जीएन रामाचंद्रन, ठीक है। जीएन रामाचंद्रन एक इंडियन फिजिसिस्ट और रिसर्चर थे। इन्होंने प्रोटीन के स्ट्रक्चर पर काम किया। इनके इनके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं नीट वगैरह के एग्ज़ाम में, तो जान लेते हैं। सबसे पहले क्या, ये बॉर्न ऑन अक्टूबर 8 1922 कोचिन, इंडिया में। कोचिन, इंडिया में। सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं कि इनका जन्म कब हुआ, कब ये बॉर्न हुए। अक्टूबर 8 1922 में। और इन्होंने पीएचडी कहाँ से किया, कंप्लीट किया। फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन 1949 में इन्होंने पीएचडी किया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। और इनकी मुलाकात वहाँ हुई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, किससे हुई? लिनस पॉलिंग से। लिनस पॉलिंग से इनकी मुलाकात हुई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। सो रामाचंद्रन मेट लिनस पॉलिंग। इनकी मुलाकात हुई लिनस पॉलिंग से, जो एक साइंटिस्ट थे। तो ये उनसे क्या हुआ, बहुत ही डीपली इन्फ्लुएंस, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए। उनकी कुछ बातों का इन पर बहुत ही गहरा अफेक्ट हुआ, जिससे कि इन्होंने प्रोटीन स्ट्रक्चर पर काम किया। एंड वाज डीपली, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ इसके बारे में। ये कुछ हम लिखवा रहे अपनी तरफ से। रामाचंद्रन जो है लाइनस पॉलिंग से मिले, और उनकी कुछ बातें इन्हें ऐसे समझ में आई जो उन्होंने पब्लिश की हुई थी। कि क्या बातें पब्लिश की हुई थी कि जो लिनस पॉलिंग थे, उन्होंने अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा शीट स्ट्रक्चर पर काम किया था। अल्फ़ा हेलिक्स एंड बीटा शीट स्ट्रक्चर्स पर जो उन्होंने रिसर्च की हुई थी। किसने? लिनस पॉलिंग ने। जिसने इनका अटेंशन अपनी तरफ घसीटा। और फिर इन्होंने भी काम करना शुरू किया प्रोटीन के स्ट्रक्चर को, कि कैसे प्रोटीन के स्ट्रक्चर चेंज होते हैं, किस तरह से केमिकल एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, किस तरह से स्ट्रक्चर बने होते हैं, लीनियर, हेलिकल, ब्रांच, शीट, इस तरह से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर किस तरह से होते हैं। उस पे इन्होंने काम करना शुरू किया। जब इन्होंने, जो लिनस पॉलिंग थे, उनकी डिस्कवरी से इन्होंने देखा, ये भी इंस्पायर्ड हुए। इन्होंने भी काम करना शुरू किया। किस पे? जो प्रोटीन होते हैं उसके स्ट्रक्चर पर, कि किस तरह से ये स्ट्रक्चर बने होते हैं। उन्होंने कोलेजन प्रोटीन होता है, उसके जो अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा शीट के स्ट्रक्चर से, उससे जो है इन्होंने सीखा। मतलब फिर इन्होंने भी काम करना शुरू किया। और फिर इन्होंने काम करना शुरू किया कोलेजन प्रोटीन पर।
कोलेजन प्रोटीन स्ट्रक्चर पर। जब इन्होंने काम किया तो इन्होंने इनके जो कि इनके फादर एक मैथमेटिशियन थे, सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक फार्मूला डिस्कवर किया। इन्होंने एक फार्मूला डिस्कवर किया जिसमें कुछ वैल्यू रख के हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जो उसका कॉन्फर्मेशन होता है प्रोटीन का स्ट्रक्चर का, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सो डिस्कवरी ऑफ द ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। इन्होंने क्या किया, डिस्कवरी की ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर, कोलेजन के ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर की, जो कि फिर पब्लिश्ड भी हुआ नेचर में इन 1954। नेचर क्या एक तरह का जो है मैगजीन समझ लें, या जिसमें साइंटिस्ट, सिर्फ साइंटिस्ट लोगों की रिसर्च के बारे में बताया जाता है। मतलब कौन सा साइंटिस्ट किस पे काम कर रहा है, किसने कोई हाइपोथेसिस दी या थ्योरी दी। सो नेचर वो एक तरह से होता है, उसमें पब्लिश्ड किया 1954 में किया गया। इन्होंने जो डिस्कवरी की ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर की कोलेजन प्रोटीन की। सो इनकी जो एनालिसिस थी, allowed conformations of proteins through the use of the रामाचंद्रन प्लॉट। मतलब इन्होंने किस तरह से प्रोटीन के ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर को फाइंड किया। एक इन्होंने प्लॉट बनाया जिसे कहते हैं रामाचंद्रन प्लॉट। उसमें इन्होंने कुछ फॉर्मूले रखकर प्रोटीन के स्ट्रक्चर को सॉल्व किया, जो कि एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बायोलॉजी की फील्ड में, या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कह सकते हैं। रैंक अमंग द मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन स्ट्रक्चरल बायोलॉजी। तो इन्होंने रामाचंद्रन प्लॉट एक बनाया जिससे प्रोटीन के कुछ फॉर्मूले रख के, जिससे इन्हें पता चला कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इस तरह से इन्होंने प्रोटीन के स्ट्रक्चर को सॉल्व किया। सो रामाचंद्रन प्लॉट इन्होंने दिया, जिससे कि अब आसानी से जो आजकल हैं वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को पता कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। फिर इन्होंने एक स्कूल का फाउंडर भी हुए, इन्होंने एक स्कूल बनाया, फाउंडर ऑफ द मद्रास स्कूल। इन्होंने ये फाउंडर हैं जहाँ पे इन्हीं सब चीज़ों का स्टडी की जाती है। बायोपॉलीमर्स होते हैं, मतलब किस तरह से प्रोटीन बन रहे हैं, ठीक है, किस तरह से उनका स्ट्रक्चर है, ये सब की स्टडी होती है। अमाइनो एसिड किस तरह से अरेंज है, ठीक है, इस तरह ये सब स्टडी की जाती है। प्रोटीन में किस तरह से अमाइनो एसिड अरेंज है और क्या स्ट्रक्चर है, ये सब की एनालिसिस होती है, वहाँ पे रिसर्च की जाती है। तो ये था रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।